बहिष्कार की मुहिम के बीच ये चीनी कंपनी भारत में करेगी 7500 करोड़ रुपए का निवेश। नमस्कार दोस्तों, भारत में चल रहे चीन विरोधी माहौल और चीनी माल के बहिष्कार अभियानों का चीनी कंपनी वीवो पर कोई असर नहीं पड़ा है। वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 7500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी ने इस कारखाने की क्षमता बढ़ाकर यहां से सालाना 12 करोड़ फोन के उत्पादन, देश में एक डिजाइन सेंटर की स्थापना और अगले 1 साल में लोकल सोर्स के माल 15 से 40% लेने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि वीवो ब्रांड और वीवो इंडिया कंपनी चीन के ग्वांगझू में स्थित बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स समूह के तहत आते हैं। इस समूह के भारत में कई अन्य लोकप्रिय ब्रांड भी हैं, जैसे ओप्पो, वन प्लस और रियलमी। चीनी कंपनी Xiaomi भारतीय बाजार की लीडर है। पिछले कुछ तिमाहियों में चीनी कंपनी वीवो ने भी बहुत तेजी से भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वह सैमसंग को पीछे छोड़ दूसरा सबसे प्रमुख भारतीय ब्रांड बन चुकी है। इस साल की पहली तिमाही तक वीवो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 17% तक पहुंच गई है, लेकिन हाल ही में सीमा पर जारी तनाव की वजह से चीनी कंपनियों के खिलाफ माहौल बनने लगा है। पिछले महीने गलवान में हुई एक हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से चीन के सामान के बाइकआउट करने का अभियान सा चल पड़ा है। भारत सरकार ने भी चीनी आयात पर अंकुश लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन की कई कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेके रद्द कर दिए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार चीनी निवेश का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वीवो को इन सब बातों से बहुत फर्क नहीं पड़ा है और वह भारत में अपने निवेश को लेकर उत्साहित है। वीवो इंडिया के डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रेटजी निपुण मौर्य ने गुरुवार को कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का तहे दिल से समर्थन करते हैं। हमारे सभी फोन 100% मेड इन इंडिया होते हैं और हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे 7500 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाकर 3 करोड़ से 12 करोड़ फोन बनाने की हो जाएगी और यह देश के सबसे बड़े स्मार्टफोन कारखानों में से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षमता के बढ़ने से कारखानों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 50,000 हो जाएगी। उन्होंने कहा, इसके अलावा हम स्थानीय स्रोतों से आपूर्ति लेने का हिस्सा 15 से बढ़ाकर 40% तक कर देंगे। हम भारत में एक इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर भी बनाएंगे। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि हमारे फोन न सिर्फ मेड इन इंडिया हो, बल्कि भारत में डिजाइन भी किए गए हैं। ऐसा पहला फोन 2021 में बाजार में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।